हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज और एक लेक्चर ले आ रहे हैं हम जो है कि क्लास 6 मैथमेटिक्स जो अब तक हम पढ़ रहे थे उसी का और एक एक्सरसाइज दैट इज़ क्लास 6 मैथमेटिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये पर्टिकुलरली NCERT रिकमेंडेड बुक है जो कि पर्टिकुलरली यहाँ JK बोस जम्मू कश्मीर बोस ने रिकमेंड की है, लेकिन ये NCERT रिकमेंडेड बुक है जो अब इन गवर्नमेंट या JK बोस रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में चल रही है। तो इसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स, जो कि पहला ही चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा हमने कवर किया है, तो अब हम अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें से आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 1.3। जो आज एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 1.3। 1.2 तो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम और एक एक्सरसाइज दैट इज़ 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस जनरल रूल। देखो, एस्टिमेट होता है नियर अबाउट जी, एस्टिमेट होता है नियर अबाउट। आपको नियर अबाउट सोच के या लिख के जवाब देना है, एस्टिमेट करना। दैट मीन्स ये 100% एक्यूरेट या करेक्ट नहीं होता है, ना ही ये करेक्ट होता है, ना ही ये क्या होता है एस्टिमेट परफेक्ट आंसर, लेकिन ये आंसर के करीब होता है कि जो हम जल्दी जल्दी में करते हैं, कभी कभार हमें जल्दी में पड़ती है तो, या रूल्स जो रीजनिंग आजकल आती है उसके लिए हमें पर्टिकुलर। अब हमें देखना है कि हमें हंड्रेड्स पे राउंड अप करना है, हमें टेन्स पे राउंड अप करना है, हमें थाउजेंड्स पे राउंड अप करना है। ये हमेशा हमें क्वेश्चन पे लिखा होता है कि आपको कौन सा वाला राउंड अप करना है या कौन सा वाला एस्टिमेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है 730। तो अगर हमें लिखा होगा कि टेन्स पे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वहीं से 30 है। हाँ, अगर हंड्रेड्स पे लिखा होगा कि राउंड अप करना है, दैट मीन्स हम लिख सकते थे 700। या इसका दूसरा पार्ट जो है 998, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको राउंड अप करेंगे 998 को अगर हम 998 को हम राउंड अप करेंगे, ये बन सकता है ये बन सकता है 1000। क्या बन सकता है 1000, क्योंकि ये 8 है, ये बन सकता है 1000। तो इस तरह हम राउंड अप करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसके बाद आगे देखो। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजर जनरल रूल को। इसका मतलब है, मैंने अभी बोला आपको हमें एस्टिमेट करना है कि 730 तो वहीं से लिखा है। अब 998 जो है इसको हम इंक्रीज करेंगे 2, ये बन जाएगा 1000। क्या बन जाएगा 1000। जो ही ये 1000 बन जाएगा तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 730 को हम क्या करेंगे, हमें हंड्रेड्स पे से राउंड अप करना है। क्या करना है, राउंड अप हंड्रेड्स पे, ये बन जाएगा 700। और 998 जो है 998 इसको हम राउंड अप थाउजेंड्स पे करेंगे। और उसके बाद इनका सम, क्योंकि जो साइन है वो प्लस की है, ये बन जाएगा 1700 आएगा इसका आंसर। इस तरह हम पहला पार्ट ख़त्म। तो इसके बाद हमें दूसरा पार्ट जो है ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन दी गई है ये माइनस की दी है, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन की दी गई है साइन। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। देखो 796 इसको हम राउंड अप 800 करेंगे। अब क्यों राउंड अप 800 करेंगे, क्योंकि ये 96 से 96 800 के नज़दीक या 100 के नज़दीक आता है। अगर ये 50 के नीचे होता तो ये 700 के करीब होता, लेकिन अगर ये 50 के ऊपर है तो ये 800 के करीब है, इसलिए हम इसे राउंड अप 800 में कर देते हैं। और दूसरा जो है 314, जो 14 है ये बहुत दूर है 400 से। इसका मतलब है 400 से ये बहुत दूर है, इसका मतलब ये 300 के न करीब है। इसका मतलब है हम इसे 300 लिखते हैं।
तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 500, जो कि हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह हम आराम से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। इनको हमें राउंड अप या एस्टिमेट करना है। तो इसके बाद और एक पार्ट लेके जा रहे हैं, दैट इज़ इस पे पहले साइन हम देखते हैं। साइन जो है ये प्लस की साइन है, दैट मीन्स कि हमें एडिशन करना है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एस्टिमेट क्या कर। देखो यहाँ पर लिखा है 12,904। ये 904 जो है ये करीब है 1000 के, दैट मीन्स ये बन जाएगा 13,000। ये बन जाएगा 13,000, क्योंकि 13,000 में इसे 96 कम है, लेकिन 12,000 की तरफ अगर ले जाएंगे तो इसे 904 कम करना है। इसलिए बेहतर है कि 96 जो है ऐड ही करते हैं, ये 13,000 बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है 2,888, 888 को हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, दैट मीन्स ये आराम से 3,000 बन जाएगा एस्टिमेट में। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16,000। तो इस तरह हम एस्टिमेट के क्वेश्चंस करते हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 28,292 और 21,496। अगर आप देखोगे कि 28,292, इसका मतलब है ये 28,000 जो है इसका एस्टिमेशन होगा या नज़दीक पहुंच जाएगा, और राउंड अप हो जाएगा 28,000। लेकिन अगर दूसरा वाला हम कर देते हैं ये 20, क्योंकि ये 496 दैट मीन्स 500 से कम है, इसलिए हम इसको 21,000 तक ही ले जाएंगे। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 8 को 1, दैट इज़ 7,000, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम एस्टिमेट करते हैं क्या, अपने अपने आंसर्स। तो चलो मैंने कुछ एग्जांपल रखी है यहाँ पर देख सकते हो आप। ये पहली एग्जांपल है, ये वाली पहली एग्जांपल है। आप आराम से देख सकते हो कि क्या है 8325। एक मिनट में लिख के देता हूँ, 8325 प्लस 4912। देखो आपको क्या करना है, ये 500 के नीचे है, 500 के नीचे है, इसका मतलब है ये 3, अच्छा ये 25 हमने टेन्स पे राउंड अप किया है, दैट मीन्स 8,300 बन जाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये 4,900 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4,900। तो उसके बाद आपको साइन देखनी है, प्लस अगर है तो प्लस दैट इज समेशन, सम है तो आपको सम करना है, अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव दैट मीन्स के सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह ये दूसरी एग्जांपल है, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरह आप आराम से ये 10 एग्जांपल कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही अच्छी है और यूज़फुल रहेगी। क्यों, क्योंकि इससे आप सीख सकते हो बहुत कुछ। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर हम दूसरे क्वेश्चन के साथ ले आएंगे। ओके।